जय जिनेंद्र आप सभी को। आज हम बात करेंगे धर्म के दूसरे लक्षण उत्तम मार्दव के बारे में। जिस प्रकार क्षमा धर्म का विरोधी क्रोध है, उसी प्रकार इस मार्दव धर्म का विरोधी मान है। हमारे दुख का कारण हमारा अपना अहंकार है। अब हम बढ़ते हैं उत्तम मार्दव धर्म की कहानी की तरफ। एक सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी। सेठ की एकमात्र इच्छा थी कि प्रचुर धनराशि का प्रदर्शन कुछ इस ढंग से किया जाए कि दुनिया सदा उसका यशोगान करती रहे। उसकी लाइफ के 50 इयर्स इसी उधेड़-बुन में बीत गए थे, किंतु अभी तक उसे कोई उचित अवसर नहीं मिल पाया था। आखिरी समय ने उसे मौका दे दिया। उसकी इकलौती बेटी की शादी का प्रसंग था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अपने धन का प्रदर्शन करके अपनी कीर्ति बढ़ाने का यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसने दूसरे दिन अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और कहा कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे अनोखे ढंग से करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं, जैसे किसी ने ना कभी पहले देखी हो ना सुनी हो। चाहे कितना खर्चा हो जाए उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि सभी मेरे अरेंजमेंट से खुश हो जाएं। शादी इतनी शानदार हो कि जिसे लोग युग युगांतर तक याद करते रहें। सेठ के उन मित्रों में से एक बुजुर्ग मित्र ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि फ्रेंड, इस दुनिया में किसी को भी यश नहीं मिलता। तुम चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा काम करो, किंतु ये दुनिया किसी को यश नहीं देती। दुनिया का तो ये नियम है कि अच्छे से अच्छे काम में भी लोग कमियां निकाल ही लेते हैं। यह सुनकर सेठ ने झल्लाकर कहा, दुनिया कमियां तो तब निकालेगी जब मैं कोई कमी रखूंगा। जब शादी की अरेंजमेंट्स में कोई कमी रहेंगी नहीं तो दुनिया दोष भी कैसे निकालेगी। उस एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने तो यही कहा है कि मित्र, याद रखना कि आदमी की प्रकृति कुछ ऐसी है जो दोष देखना ही जानती है। सेठ ने शादी की तैयारियां 6 मंथ्स पहले से ही स्टार्ट कर दी। मन में अपने यशोगान की आकांक्षा को लेकर सेठ ने शादी की रूपरेखा खूब सोच समझकर तय कर ली। उसने सोचा, आने वाले सभी बारातियों की खातिरदारी इस तरह करूंगा कि प्रत्येक बाराती स्वयं को बहुत लकी मानेगा। विवाह की तारीफ ऐसी होगी कि जो विवाह में नहीं आएंगे वे अपने को अनलकी समझेंगे। समय पर बारात आई। सेठ ने पहले से ही आगत स्वागत की ऐसी तैयारी कर ली थी कि सारे बाराती देखकर सरप्राइज्ड हो गए। फिर उसने खान पान, आमोद प्रमोद, हास्य विलास और सुख सुविधाओं के समस्त साधन प्रचुर मात्रा में जुटाए हुए थे। एक एक बाराती को इतना प्यार, आदर और आग्रह पूर्वक सम्मान दिया जा रहा था कि सभी मन ही मन सेठ की प्रशंसा कर रहे थे। विवाह का ठाट बाट से संपन्न हुआ। जब बेटी के विदा होने का समय आया तो सेठ ने समस्त बारातियों को एक बड़े हॉल में बैठाया। सबसे नम्र निवेदन करते हुए कहा, रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके स्वागत और खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि हम जितना चाहते थे उतनी सेवा नहीं कर सके। लास्ट में सेठ ने कहा, आज आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, अतः जाते जाते सभी से मेरा निवेदन है कि सभागृह के बाहर दोनों ओर घड़े रखे हैं जो सच्चे मोतियों से भरे हुए हैं। जिसकी जितनी मर्जी हो उतना वो उपहार के रूप में अवश्य लेकर जाए। सारे बाराती यह कथन सुनकर दंग रह गए। मन ही मन सेठ की सराहना करने लगे। क्या दरिया दिल आदमी है ये। कुछ व्यक्ति सोचने लगे, ऐसी शादी तो हमने ना कहीं देखी है और ना सुनी है कि आने वाले बारातियों को सच्चे मोती मुक्त हाथ से बांटे जाएं। सब ने मनमर्जी के मुताबिक अपने जेबें भर ली और विदा हो गए। सबके जाने के बाद सेठ ने अपने अंतरंग मित्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हें उन बारातियों के पीछे पीछे जाना है। रास्ते में इनकी भोजन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना और अपने कानों को भी सतर्क रखना, क्योंकि आते हुए बाराती कुछ नहीं बोलते परंतु जाते हुए बाराती बहुत कुछ बोलते हैं। अतः तुम कान खोलकर उनकी बातें सुनना। इस तरह सेठ ने अपने मित्रों को बारातियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा ताकि पता लगे कि लोग सेठ के बारे में क्या क्या कहते हैं। सेठ के कहे अनुसार मित्र पूरा ध्यान रख रहे थे। जहाँ भी 2-4 बाराती इकट्ठे होकर बैठ जाते वहीं वे मित्र भी पहुँच जाते। इतने में बारात का एक प्रमुख व्यक्ति ठहाका मारते हुए कह रहा था, यारों कुछ भी कहो, सेठ ने शादी तो बहुत बढ़िया की,
परंतु सारे काम बनिया बुद्धि से हुए थे। सेठ ने प्रदर्शन तो इतना किया कि मोती बांटे जा रहे हैं, किंतु घड़े का मुंह इतना छोटा रखा कि कोई पूरी मुट्ठी भरकर मोती निकाल ही ना सके। मोती बांटने का तो सिर्फ दिखावा ही किया था। सेठ के मित्र इस बात को सुनकर दंग रह गए। जब मित्र लौटकर सेठ के पास पहुंचे तो सेठ उनसे बहुत कुछ सुनने को उत्सुक थे। मित्रों की बात सुनकर सेठ ने कहा, मित्रों, दुनिया के लोग सिर्फ दोष ही निकाल सकते हैं, प्रशंसा नहीं करते। अच्छा होता मैं तुम्हारी बात मान लेता। आज से संकल्प करता हूं कि यश पाने के लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। सादर जय जिनेंद्र।